यार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आईबीपीएस क्लर्क भर्ती को लेकर दो नया नोटिस आया है जो कि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, जो लास्ट डेट रखा गया है ना 21 अगस्त, तो 21 अगस्त से पहले जितने भी कैंडिडेट्स रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो उनका जो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, याद रखिएगा, सेंट्रल लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट जो है फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बना होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे चल के उनको जो है यहाँ पर दिक्कत झेलना पड़ सकता है। अब मेनली अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, प्री एग्जाम, तो प्री एग्जाम इन्होंने दिया है सितंबर में। तो यहाँ पर जो है सितंबर में ये पीईटी है, ठीक है, पीईटी ट्रेनिंग जो है ओबीसी एससी एसटी के लिए होता है, लेकिन मेनली जो आपका प्री एग्जाम होगा वो अक्टूबर में होगा। अक्टूबर में 10 या 11 अक्टूबर को पड़ेगा। दूसरा नया नोटिस यहाँ पर क्या बताया है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको नीचे ले चलता हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ। आप यहाँ पर बैंक्स देख रहे हैं, ये सभी बैंक में जो है आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरा होगा, ठीक है। अभी आप फॉर्म भरेंगे तो आप पोस्ट प्रेफरेंस में भरेंगे कि इस बैंक में या इस बैंक में नौकरी चाहिए। आप सभी बैंक को भर सकते हैं। अब मेनली यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, आप यहाँ पर किसी भी स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप झारखंड से हैं तो आप बिहार में अप्लाई कर सकते हैं, बिहार वाला बच्चा यूपी में अप्लाई कर सकता है, यूपी वाला बच्चा उड़ीसा में कर सकता है। मतलब आप किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस स्टेट का जो भाषा है, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज है, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर वे आपको नहीं आता है तो फिर आगे जाके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप एलएलपीटी जो है पास कर ही नहीं पाइएगा, ठीक है। इस चीज़ का यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा। दूसरा चीज़, अगर आप किसी भी स्टेट में अप्लाई करते हैं, मान लीजिए कि बिहार वाला बच्चा, ठीक है, बिहार का कोई बच्चा सोचता है कि हम मध्य प्रदेश में अप्लाई करेंगे, तो उसको मध्य प्रदेश में जाके ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो एक तरह से मैं अगर बोलूँ तो आपको अपने बिहार में ही अप्लाई कर लेना चाहिए, या आप मध्य प्रदेश से हैं तो अपने मध्य प्रदेश में ही अप्लाई कीजिए। दूसरे स्टेट में अप्लाई करने का मतलब है कि हैरेसमेंट हो जाता है एग्जाम समय, आपको जाके वहाँ एग्जाम देना है, और लगभग सब जगह का कट ऑफ लगभग एक ही जाता है। अब मेनली अगर हम यहाँ पर बात करें सैलरी के बारे में, तो स्टार्टिंग सैलरी जो आपका आईबीपीएस क्लर्क में रहता है, तो आप यहाँ पर देखिएगा लगभग स्टार्टिंग सैलरी आपको कितना मिलता है, 40,000, ठीक है। 40,000 प्लस जो है आईबीपीएस क्लर्क में जो है आपकी स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर रहती है। अब मेनली अगर बात करें आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम को आप कैसे पास कर सकते हैं, इसके लिए एज लिमिट दिया गया है 20 साल से लेकर 28 साल तक। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है, और एससी एसटी को जो है यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। बहुत बच्चों के मन में डाउट होगा कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेके, तो देखिए, अगर आपके क्लास 10th में, 12 में या ग्रेजुएशन में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट है तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट का आपको जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तब आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ठीक है। और मेनली अगर देखिए यहाँ पर बोला गया है कि पहली बात तो ग्रेजुएशन मांगा गया है, और अगर आपके क्लास 10th या 12 में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट है तो कंप्यूटर सब्जेक्ट की ज़रूरत आपको यहाँ पर नहीं है। उसके बाद जो आपका एलएलपीटी होगा, ठीक है, एलएलपीटी के बारे में भी इन्होंने यहाँ पर दिया है कि द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द वैकेंसी, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का जो है भाषा जो है इसमें आपको पढ़ने आना चाहिए, लिखने आना चाहिए, बोलने आना चाहिए, अंडरस्टैंड वो भाषा आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट यूनियन टेरिटरी में काइंडली क्लॉज 8, ठीक है। उसके बाद जो कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट, अगर आपने क्लास 10th में या कॉलेज में पढ़ा है तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब मेनली अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने दिया है आपका प्री एग्जामिनेशन। तो जो आपका प्री एग्जामिनेशन है, अगर आप इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप इसमें देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज है, मैथ्स है, रीजनिंग है। क्लास व्लास तो आप कहीं से किए होंगे, लेकिन मॉक टेस्ट के लिए, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए आप गाइडली का यूज़ कर सकते हैं। किसका? गाइडली का यूज़ कर सकते हैं। गाइडली ऐप है प्ले स्टोर पर, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो गाइडली ऐप का लिंक रहेगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन परचेस करते समय, ठीक है, इसमें फ्री में भी मॉक टेस्ट है, लेकिन अगर आप परचेस करिएगा तो परचेस करते समय आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, जो कि है VAK12, ठीक है। जो मेरा कूपन कोड है वो क्या है, VAK12। अगर आप इसको लगाते हैं तो आपका एक्स्ट्रा 12% ऑफ हो जाएगा, और गाइडली का जो कोर्सेस है, बंडल PDF हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, वो सब आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये कूपन कोड आप जरूर लगाइएगा VAK12 परचेस करते समय। अब मेनली अगर बात करें, अब आप IBPS क्लर्क की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आईबीपीएस क्लर्क के लिए अगर आप यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, मॉक टेस्ट परचेस करना चाहते हैं, तो आप गाइडली ऐप पर जाके परचेस कर सकते हैं। वहाँ पर आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं VAK12, ठीक है, VAK12। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगा। गाइडली ऐप जो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर जब गाइडली ऐप में आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेस कीजिएगा तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं VAK12।